उपचुनाव और उपचुनाव का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। बिहार का पड़ोसी राज्य, या कह लें कि बिहार के तीन तीन पड़ोसी राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव आए। उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए और उन उपचुनाव के नतीजों का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण आज हम जरूर करेंगे। बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, कम से कम लोकसभा सदस्यों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य और बिहार का पड़ोसी राज्य, जहां की घोसी सीट पर उपचुनाव हुए थे, उनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। बिहार से ही कटकर बना बिहार का एक और पड़ोसी राज्य झारखंड। झारखंड में भी झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, वहां के नतीजे भी सामने आ गए, वहां का परिणाम भी आपके सामने है। उसके क्या असर होंगे बिहार की राजनीति पर। पश्चिम बंगाल भी बिहार का पड़ोसी राज्य है, राजनीतिक लिहाज से बड़ा प्रदेश माना जाता है। 42 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। वहां की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहां के नतीजे भी आपके सामने हैं। अब इन नतीजों का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बिहार की महागठबंधन की सरकार पर, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों की सरकार पर इसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा, इनको समझना बड़ा जरूरी है। हम आपको सबसे पहले बता दें कि चुनाव नतीजे क्या रहे। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, यहां पर उपचुनाव क्यों हुए थे? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान विधायक निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर हारना पड़ा था, लेकिन बाद में दारा सिंह चौहान को कोई कीड़ा काट लिया, राजनीतिक कीड़ा, और वो चले गए बीजेपी में। दल बदल कानून लग गया, इस्तीफा देना पड़ा, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ओम प्रकाश राजभर जैसा नया सहयोगी, सब कुछ मिला, पक्ष में स्थितियां थी। और उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने भी अपना समर्थन लिखित तौर पर दिया कि भाई हम यहां पर सपा को समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सुधाकर सिंह की मदद करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल भी उनके साथ थी, बहुत सारे दलों ने उनको समर्थन किया, सबने खूब मेहनत की। सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई और यह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ डुमरी झारखंड में यूपीए की इंडिया गठबंधन की सरकार है। मुख्य पार्टी वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लेकिन उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल है सरकार में। कांग्रेस सरकार में दूसरे नंबर की पार्टी है। फिर तीसरा रिजल्ट आया धूपगुड़ी में भी वहां पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय चुनाव जीत गए हैं, लगभग 4,500 वोटों से। बीजेपी की तापसी रॉय वहां पर चुनाव हार गई हैं। वहां टीएमसी, वहां भी इंडिया गठबंधन की जीत हो गई। डुमरी में भी जो झामुमो कांग्रेस आरजेडी की उम्मीदवार थी यशोदा बेबी देवी चुनाव जीत गई हैं और भाजपा गठबंधन से आजसू से चुनाव यशोदा देवी लड़ रही थी, वो चुनाव हार गई हैं। और इंडिया गठबंधन को झारखंड में बहुत शानदार वोट मिला है, 1,35,480 1,35,480 वोट। अब बिहार पर असर क्या पड़ेगा? दरअसल समझिए कि यूपी की राजनीति का असर बिहार पर खूब पड़ता है और बिहार की राजनीति का असर यूपी पर खूब पड़ता है। और बिहार के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो यहां इंडिया गठबंधन का एकीकरण होना। इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही बिहार रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, यही तो इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं, जिन्होंने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी साथ रहने के लिए मनाया, छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ लेकर आए। और आज स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन का डंका देश भर में बज रहा है। कम से कम उपचुनाव से तो ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जहां चरम सीमा पर है, ऐसा माना जाता है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं।
और चुनावी परिस्थितियां जिस तरीके की हुई हैं, बिहार पर भी उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। उधर यूपी का प्रभाव, झारखंड का प्रभाव, पश्चिम बंगाल का प्रभाव और बिहार की 40 लोकसभा की सीटें, ये सभी सीटें प्रभावित होंगी। इंडिया गठबंधन का ये पहला टेस्ट था। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इस चुनाव में लड़ भी नहीं रहा था। जैसे कि हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो तृणमूल कांग्रेस के सामने वहां सीपीएम का उम्मीदवार सामने था, या केरल में भी चुनाव हुआ इस उपचुनाव में, तो वहां कांग्रेस के सामने सीपीएम थी, बीजेपी की तो वहां जमानत जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति लगातार बनती जा रही है। इंडिया गठबंधन और बिहार की 40 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें, झारखंड की 14 सीटें और 42 सीटें पश्चिम बंगाल की। आप आकलन कीजिए, कहां इंडिया गठबंधन और कहां एनडीए। इंडिया गठबंधन कम से कम ये नतीजे बता रहे हैं कि बहुत आगे निकलता जा रहा है, और एनडीए का गठबंधन अब पीछे छूटता जा रहा है। और बिहार में भी आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार के आसपास के तमाम राज्यों में चुनाव थे, बिहार की सीमा से सटने वाले जितने राज्य हैं, हर जगह चुनाव थे और हर जगह इंडिया गठबंधन की जीत हो गई। बिहार के लिए अच्छी खबर है, बिहार के नेताओं के लिए, बिहार के इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके लिए अच्छी खबर है। आपके लिए भी अच्छी खबर है तो शेयर करिए वीडियो, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।